इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म। कोई ट्री था, आर ब्रोकन इनटू पार्ट एंड बेंड सो दैट द टॉप, जो उसका टॉप था, टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30। किसी तूफान के आने के कारण कोई पेड़ था, वो बीच में से टूट गया, और जो इसका ये वाला हिस्सा था, डॉटर 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 लाइन, वे किस कहाँ पे आ गया? ग्राउंड पे आ गया। ठीक है, कि एक पेड़ था, आंधी आई, वो बीच में से टूट गया, ये वाला हिस्सा ऊपर का, और वो सीधा कहाँ पे टच कर गया? नीचे टच कर गया। ठीक है, ग्राउंड टच कर गया, और उसने नीचे गिरते ही क्या एंगल बना दिया? 30 का। ठीक है, तो ये वाला एंगल तो वैसे ही 90 का होता है हमारा, है ना। लिखते नहीं है इसको, क्योंकि लिख दिया हमने, नीचे के चॉर्ट्स कर दिए, तो यानी कि एक क्वार्टर का बन गया, 90 बन गया। इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया, इसको सी ले लिया। अब आगे क्या बोला हुआ है? द डिस्टेंस बिटवीन द फुट, फूड नहीं होगा यहाँ पे, फुट होगा। फुट यानी पेड़ के फुट, जो जिस पे वो खड़ा था, जड़ों पे खड़ा था वहां पे। ऑफ द ट्री टू द पॉइंट ऑफ द टॉप टचिज, यानी कि यहाँ पे ए तक का, टच इज द ग्राउंड 8 मीटर। कितना डिस्टेंस दिया हुआ है? बोलने का मतलब था किसके फुट से लेके, यानी बी से लेके ए तक की वैल्यू कितनी दी हुई है? 8 मीटर। इसको क्या लिखेंगे अभी? जो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। एक एंगल हमें दिया हुआ है 30 का, बी का तो लिख लो, ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो, 90 पे है। ए भी हमें दिया हुआ है 8 मीटर, बाकी कुछ नहीं दिया। इन्होंने बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, पूरी जितनी भी हाइट थी उसको निकालना है। ठीक है, तो हाइट जो थी वो दो हिस्सों में टूट गई, यानी H1 और H2 में टूट गई, है ना। तो निकालनी कौन कौन सी? एक ये वाली निकालनी है H1, और एक ये वाली निकालनी है H2। ठीक है, नाम नहीं लिखूंगा, सीधा मैं इनके जो है नाम लिखे हुए हैं, H1 H2 नहीं लिखूंगा, सीधे चलो लिख भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे काम बढ़ेगा और कुछ नहीं बढ़ेगा। लास्ट में क्या निकालना है हमने? टोटल हाइट निकालनी है, जो कि क्या होगी? H1 और H2। और H1 और H2 क्या है हमारे पास? H1 है, H2 है AC, और BC किसके बराबर है? H1 के। ये सारी चीजें हमने गिवन और माना हुआ है। ठीक है, लेट प्लस गिवन है दोनों। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? एक आपने रूल पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री नहीं, एक आपने रूल पढ़ा होगा, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोल। इससे क्या बनता है? टैन बनता है। पहले वाले से क्या बनता है? साइन बनता है। और इससे क्या बनता है? कॉस बनता है। ठीक है, लग गया पता क्या क्या बनता है? अब बेस दिया हुआ है, तो बेस को यूज करते हुए हम कौन कौन सी वैल्यू लेंगे? बेस किस किस में है? निकाल तो हम साइन और कॉस से भी सकते हैं, साइन और टेन से भी निकाल सकते हैं, पर हम खेलेंगे पॉजिटिव तरीके से, यानी कि दिमाग लगा के, ज्यादा काम ना करना पड़े। तो बेस किस किस में है? एक है कॉस में, एक है टेन में। कॉस और टेन की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, टेन ए ऑफ, टेन ए किसके बराबर होता है? पी अपॉन बी के। कॉस ए किसके बराबर होता है? बी अपॉन एच के बराबर, यहाँ पे लिखा हुआ इस फॉर्मूले से। अब बी क्या है? बी बेस है। एच क्या है? एच हाइपोटेन्यूज है। और ये की लंबी साइड क्या है? ये वाली, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, जिसपे 90 डिग्री का एंगल बनता है वो परपेंडिकुलर होता है। अब बी दिया, बी क्या दिया हुआ है? बेस क्या दिया हुआ है हमारे पास? बेस क्या है? ए बी। एच क्या है हमारे पास? ए सी। वैसे यहाँ पे कर लो, परपेंडिकुलर क्या है? बी सी। बेस क्या है? ए बी। जो जो हमारे पास है उसको पुट कर दो। ए की वैल्यू 30 है, 30 डिग्री लिख लिया। बी सी हमारे पास नहीं है, बी सी हमने माना हुआ है H1। बेस हमारे पास है 8। कॉस ए 30 वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। बी हमारे पास है कितना? बी कितना है हमारे पास, यानी बेस कितना है? ए बी कितना है? 8। और दूसरे को क्या मान लिया? H2।
cos 30 की वैल्यू अगर आपको टेबल नहीं आता है तो उस पर एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा मैं, टेबल कैसे याद करते हैं और कैसे बनाते हैं। पेपर में छोटी सी जगह देख के रफ वर्क में टेबल आप ड्रॉ कर लो तो आपको 2-3 क्वेश्चन में काम आ जाएगा। ऐसे कई लोग याद कर लेते हैं, वो तो अच्छी बात है, जैसे मैंने याद किया हुआ है। लेकिन अगर आपको याद नहीं रहता है तो बनाने की ट्रिक बता दूंगा किसी वीडियो में, तो वो आप पेपर में जल्दी से 1-2 मिनट में बन जाएगा वो, एक क्या 30 सेकंड में बन जाता है वो। ठीक है। तो उससे आपको एक्यूरेसी रहेगी, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रिक बता दूंगा कैसे करते हैं। वैसे आपकी जो टेक्स्ट बुक होती है उसमें बताया भी होता है कि कैसे इसको ड्रॉ करते हैं। अगर नहीं बताया होगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो इस पर बना दूंगा। H2 हमारे पास है नहीं। cos 30 वैल्यू कितनी होती है? √3/2। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 10, 1/√3, H1/28। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8/√3 आएगा, H1 आ गया। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसमें क्रॉस ना करो, H2 को अलग कर दो, यानी कि H2 को इस साइड ले जाओ, √3 को यहाँ पे ले आओ और इसको मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई हुई एक हिसाब से। ये सेपरेशन भी बोल सकते हैं। 8 दूने 16 हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई से, और √3 नीचे आ गया। H2 और H1 की वैल्यू निकल गई। अब टोटल हाइट निकालनी है तो इसमें पुट कर दो। H इज इक्वल टू H1 कितना था? 8/√3। दूसरा कितना था? 16/√3। दोनों को ऐड कर दिया, एलसीएम लिया तो √3 आ गया एलसीएम। 8 + 16 जमा कर दिया, 24/√3 आ गया। इतना भी छोड़ सकते हैं, आगे निकालना है तो रैशनलाइजेशन कर दो। ठीक है, नीचे कितना बन गया? 24/√3। √3 का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर स्क्वायर इसलिए हुआ क्योंकि ये दो है एक जैसे, और दो एक जैसे मल्टीप्लाई हो तो स्क्वायर कर सकते हैं या सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि अंडर रूट काटना है भाई। अंडर रूट काट दिया तो कितना बचा? 24/3, √3 आ गया, काट दिया। हाइट कितनी आ गई? हाइट कितनी आ गई ट्री की? 8/√3। क्या? 8/√3 मीटर ट्री की हाइट आ गई। लग गया पता? इस पूरी ट्री की कितनी हाइट थी? 8/√3। इतना भी छोड़ सकते हैं, और इससे आगे भी बोला है कि कैलकुलेट करो पूरा का पूरा, तो 1.372 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लग गया पता कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। जल्दी से लास्ट क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद वीडियो को क्लोज करते हैं। सेक्शन डी खत्म हो जाएगा। कल हम करेंगे सेक्शन सी। सेक्शन सी किस तरह सॉल्व करेंगे? ये टैक्सी वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में हर बार आता है, किसी ना किसी सीरीज को जरूर फंसेगा। एक टैक्सी वाला है और दूसरा रहेगा एक लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन है, जिसमें लाइब्रेरी से बुक्स चार्जेस वाला क्वेश्चन होगा। वो उसको भी मैं किसी वीडियो में करवा दूंगा आपको। लेकिन ये दो क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पेपर में हर बार आते हैं, किसी न किसी सीरीज को जरूर आते हैं। करेंगे टैक्सी वाला क्वेश्चन, करेंगे टैक्सी चार्जेस। ठीक है, इन ए सिटी कंसिस्ट फिक्स चार्जेस टुगेदर विद द चार्ज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपये। फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड 155। व्हाट इज द फिक्स चार्ज एंड चार्जेस पर किलोमीटर? ठीक है, हाउ मेनी डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर? लग गया पता क्या बोला हुआ क्वेश्चन में? किसी डिस्टेंस पे 10 किलोमीटर पे 10 किलोमीटर पे फिक्स चार्ज है कि 105 देने पड़ेंगे। ठीक है, उस 15 किलोमीटर पे 155 देना पड़ेंगे। और इससे आगे जो जाएगा बंदा, जैसे 25 पूछा हुआ है, तो हर 1 किलोमीटर पे कितने चार्जेस उसको पे करने पड़ेंगे, क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है। निकालेंगे, जल्दी से क्वेश्चन करेंगे। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये इसको सॉल्व कैसे करेंगे? दो क्वेश्चन बनाएंगे, दोनों को या तो सबमिशन मेथड लगा दो या एलिमिनेशन मेथड लगा दो, दोनों से हम निकाल सकते हैं आराम से। ये आपका लीनियर इक्वेशन के चैप्टर में होता है ये मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन। चलो जल्दी से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को।
पहले दो चीज़ें मानेंगे। कौन सी चीज़ें मानेंगे? एक तो फिक्स चार्ज है ना, फिक्स चार्ज क्या मान लिया, x रुपए। और एक मानेंगे कौन सा, जो पर किलोमीटर के हिसाब से होगा उसको मानेंगे, चार्ज पर किलोमीटर, उसको बाई मान लिया। दो कंपोनेंट आ गए। अब दो क्वेश्चन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? दी हुई है हमें, ठीक है। पहली क्वेश्चन क्या है? एक तो फिक्स चार्ज था, कैसे बनेगी? फिक्स चार्ज दिया हुआ है 10 किलोमीटर पे, ठीक। और अगले 10 किलोमीटर पे हमें क्या होगा? 10 किलोमीटर के बाद क्या होगा, कितने पैसे लगेंगे वो लगाएगा। कितना, कैसे लिखेंगे इसको? पहले आएगा फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज फिक्स चार्ज प्लस पर किलोमीटर चार्ज, ठीक है। एक तो फिक्स चार्ज दिया होगा किसी, मतलब एक फिक्स चार्ज है जाने की, मतलब मान के चलो कि 1 किलोमीटर जाने के लिए वो 15 रुपये लेता है, तो वो 10 किलोमीटर जाने के लिए 150 रुपये लेगा, है ना, 150 रुपये लेगा। तो वैसे ही एक फार्मूला यहाँ से जनरेट होता है। क्या जनरेट होगा? फिक्स चार्जेस ले लिए, फिक्स चार्जेस जाने के वो हर किलोमीटर पे चार्ज कर ही रहा है, वो हमने एक्स माना हुआ है। एक चार्जेस वो आएंगे जो पर किलोमीटर पे चलेगा, तो वो 10 किलोमीटर के लिए कितने चार्ज कर रहा था? पहले फार्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद एक फिक्स चार्जेस आएगा, एक पर किलोमीटर चार्जेस आएगा, और जितने पैसे बनेंगे दोनों को मिला के जो पैसा बनेगा, है ना, यानी कि जो रुपीस बनेगा। अब देखो, फिक्स चार्ज हमें पता था कि एक्स है, इतना तो देगा ही देगा वो, है ना, इतने तो लेगा ही लेगा। अब 10 किलोमीटर का जो चार्ज था, 10 किलोमीटर का, वो कितना बना? 105। समझाया क्या बोला मैंने? ये फिक्स चार्ज तो था ही था, 10 किलोमीटर के लिए वो 105 रुपये दे रहा है, इससे फिक्स चार्ज एक जगह आ गया। अब वैसे ही उसने क्या बोला, इक्वेशन 1 आ गई। दूसरा क्या है? फिक्स चार्ज वो दे ही रहा था, 15 किलोमीटर का उसने चार्ज किया 155 रुपीज, ठीक है। दो क्वेश्चन बन गई। लग गया पता मैंने क्या बोला? यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा आपको कि मैंने क्या बोला, कि फिक्स चार्जेस प्लस चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू मनी, जो मनी पैसे लेगा वो। फिक्स चार्ज तो वो ले ही रहा था कि किलोमीटर जाओ, आधा किलोमीटर जाओ, 10 रुपये आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। और कितने किलोमीटर पर जाने पर उसने ये दिया, ठीक है। कितने किलोमीटर जाने पर उसने पैसे दिए? 105, 10 किलोमीटर जाने पर। 15 किलोमीटर जाने पर उसने 155 रुपये दिए। अब उन्होंने पूछा है कि 25 किलोमीटर जाने पे वो कितने पैसे लेगा। तो दो क्वेश्चन आ गई हमारे पास, दोनों को इसमें लगा दो, आप एलिमिनेशन मेथड लगा दो। दोनों लिखी हुई है, यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। माइनस कर दो, माइनस होने से ये उड़ गया, क्योंकि प्लस माइनस था तो माइनस चला गया। ये रह गया -5, ये रह गया -50। यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल होगी, 5 से काट दिया 10 आ गया, बाई इज इक्वल टू 10 आ गया। लग गया होता। अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पहली में पुट कर दो, ठीक है। 105 आ गया, यहाँ पे पुट किया 10 इंटू 10, 105 एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 100 माइनस 105, 105 माइनस 100, 5, ठीक है, 5 आ गई। अब उसका पता लग गया ना हमें कि वो फिक्स चार्जेस कितने ले रहा था, 5, 5 रुपये ले रहा था, फिक्स चार्ज उसका 5 रुपये है। और वो पर किलोमीटर के हिसाब से कितने पैसे लेगा? 10 रुपये। तो उसने हमें हमसे कितने पैसे लेने हैं? उसने 25 किलोमीटर के लिए हमने बताना है उसको, तो वो कितना पैसे लेगा? वैसे बताएगा कितने पैसे लेगा। फिक्स चार्ज तो उसका था ही था, पर किलोमीटर से भी पैसे ले रहा था। इस वैल्यू में पुट करेंगे, इस वाले में। फिक्स चार्ज तो वो ले ही रहा था, 25 किलोमीटर के लिए उसने कितने लिए, अब वो निकालेंगे कितने पैसे, ठीक है। फिक्स
₹5 तो वो उसने लेने ही थे, जाने की जैसे बोलते हैं कि रेस्टोरेंट में बैठना है तो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ठीक है। वो हिसाब है कि ऑटो में बैठ के तो ₹5 तो देने पड़ेंगे। अब कितने किलोमीटर पे आपको कितने पैसे देने हैं, टैक्सी वाला कितने पैसे लेगा, वाई कितना आ गया यहाँ पे 10, 5 और 250, 255, वो 25 किलोमीटर के लेगा। तो इसमें फिक्स चार्जेस कितने थे, ₹5, यानी कि बैठने के ₹5 थे। बाकी उसके जो किलोमीटर के पैसे होंगे वो अलग होंगे। आपको आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये फिक्स चार्जेस आपको देने ही पड़ेंगे। फिक्स चार्जेस प्लस 10 किलोमीटर के, जो किलोमीटर के हिसाब से उसको पैसे देने हैं वो अलग है। कोई ऑटो है, टैक्सी है, उसमें बैठोगे आप तो बैठने के ₹5 आ गए। बाकी वो जितना चलेगी, 10 किलोमीटर चले, 20 चले, 30 चले, उसके पैसे अलग हैं, ठीक है। तो इक्वेशन याद रखना कि फॉर्मूला याद रखना कि कैसे निकालेंगे इसको, ये वाला फॉर्मूला, कि जो जितना टैक्सी में बैठने का एक फिक्स फिक्स किराया होगा और किलोमीटर किलोमीटर के हिसाब से, तभी मैंने पहले यहाँ पे सीधा 10 नहीं लिखा, 10 से सिर्फ एक की क्वेश्चन निकलती। जर्नल कर दिया इसको कि जितने किलोमीटर आपने जाना होगा, किलोमीटर, उतने किलोमीटर यहाँ पे पुट कर लो, इतनी यहाँ पे मनी आ जाएगी। लास्ट में भी काम आ गया ना जर्नल फार्मूला, आपकी टेक्स्ट बुक में शायद ऐसे दिया था, सीधा करके जहाँ पे 10 पुट कर दिया है। क्योंकि जब मैं 10th में पढ़ता था तो इतना याद है कि मैं ट्यूशन पढ़ाता था, तो मेरे को इतना याद है कि इनकी टेक्स्ट बुक में वहाँ पे दिया हुआ है ऐसा, कि सीधा सीधे फार्मूला बना के दिया हुआ है कि 10 में पुट कर दिया। यहाँ पे जनरल फार्मूला बन गया, फिक्स चार्जेस अलग, किलोमीटर अलग, और जो माना होगा वो अलग, और पैसे अलग, ठीक है। आई होप आपको पता लग गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे नहीं सॉल्व करना है। कल हम सेक्शन कौन सा है, सेक्शन सी सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने में मज़ा आएगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे तो इसको थोड़ी सी स्पीड से करेंगे। वैसे दो दो नंबर के क्वेश्चन है तो जल्दी हो जाएंगे। जैसे एक्सप्रेस 336 एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, और जो आपको जब भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन दिया हुआ है साथ में, ट्रिग्नोमेट्री इसका बड़ा इजी है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, √3/2 इंटू √3/2 1/√3/2। इसकी क्या वैल्यू थी, 1/√2 शायद, है ना। आई होप यही थी इसकी वैल्यू। एक मिनट को मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ एक बार। 1/√2 होगा, हाँ तो ही बोला था मैं क्या। नीचे सभी का बेस सेम बनना चाहिए। इन दोनों को स्क्वायर हो जाएगा तो 3 रह जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। ऊपर √3 ही रह जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। अब एलसीएम ले लो, 4 आ जाएगा, तो 3/3 आंसर आ जाएगा। आई होप यही होगी इसके आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा इसके जो सेक्शन ए बी सी हैं वो तीनों सेक्शन आते हैं इसी चैनल पे आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।